हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टू दिस मोस्ट अमेजिंग एंड इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ BOE एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे, अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। जी बिल्कुल सर, हम मन लगा के ही पढ़ते हैं। तो चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है यानी कि चैप्टर है, जो भी आप बोल रहे हैं आपकी मर्ज़ी, वो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का पार्ट 10 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 to 9 पढ़ लिया है, जिसके बाद ही हम 10th पढ़ने पे आए हैं। जी बिल्कुल सर, हम क्लास 10th में भी है और ये पार्ट 10th भी है, दोनों मैच कर रहा है इसका फ्रीक्वेंसी। जी बिल्कुल सर, अगर आपने इससे पहले अभी तक अगर आपने पार्ट 1 to 9 नहीं देखा है तो मस्ट पहले आप उसको वॉच करके आइए, जिसके बाद ही ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं समझ में आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम लास्ट क्लास का कुछ रिवीजन कर लेते हैं, जिसके बाद ही हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन है सर? ये आपके एग्जाम में 3 नंबर यानी कि 2 नंबर में पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में हर साल यानी कि हर बार पूछा जाता है। या तो फिर आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि √2 + 1 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। तो किसी भी तरीके से पूछ लेगा तो आपको डरना नहीं है। तो चलो पहले हम वो वाला कल वाले जो भी पार्ट 9 में हमने पढ़ा था उसका 2-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, जिसके बाद हम इस पे आएंगे। जी बिल्कुल सर, चलिए आप मूव कीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए कल वाला हमारे सामने क्या था सर? ये था, हमने कल सीखा था कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 213 और 396 का मौसो निकालें। कल हमने मौसो निकालने बेसिकली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के साथ सीखा था। तो उसी प्रकार आज हम इससे थोड़ा खेलते हैं इस टाइप के सवाल से, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत फेस करने को नहीं मिले। जी बिल्कुल सर, आप करवा दीजिए हमको प्रैक्टिस, जिससे हम लोग एकदम धुआं कर दे एग्जाम को। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले एक लाइन खींच लेनी है, यानी कि अगर रफ कॉपी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिले तो जिस पे आप आंसर दे रहे हैं वहीं पे साइड में लाइन खींचें। और फिर आपको देख लेना है कि 213 और 396 में कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो सर 396 बड़ा और 213 छोटा है, तो हम इसको इधर का साइन लगा देंगे। इधर का साइन का मतलब सर जिस तरफ इनइक्वालिटी रहती है सर उसी तरफ वो बड़ा होता है, यानी कि इस तरफ इसका साइन है तो ये बड़ा हुआ है और ये छोटा हुआ, तो 213 396 से छोटा है। जी बिल्कुल सर, हमको बात समझ में आती है। फिर आपने क्या बताया था कि जो छोटा है उसको बाहर रखना है और जो बड़ा है उसको खोपचे के अंदर ले जाना है। खोपचे का अंदर ले जाने का मतलब सर उसको अंदर ले जाना है, यानी कि भाग वाले पॉइंट में ले जाना है। जी बिल्कुल सर, अब हम इसको करके देखेंगे, यानी कि इसको भाग देंगे। सर 213 को अगर 2 से गुना करेंगे तो सर वो ज़्यादा हो जाएगा 396 से, इसलिए 1 से ही करके देख लेते हैं। जी बिल्कुल सर, 1 से करा तो सर ये 213 आ गया। फिर सर माइनस करेंगे, 6 में से 3 गया तो 3 सर। फिर क्या करेंगे, 9 में से 1 गया तो 8, फिर 3 में से 2 गया तो 1, ये सर 183 आ गया। फिर सर ये 213 को इधर आके पटंग देंगे, क्योंकि 183 में 213 का भाग नहीं लगेगा, इसलिए 213 को इधर लेके आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे, 183 को अगर 2 गुना करेंगे तो वो 213 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार में ही लगाना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर, फिर सर क्या करेंगे, 3 में से 3 गया तो 0 माइनस करेंगे। जी बिल्कुल सर, बात समझ में आती है। 3 में से 3 गया 0। हेलो एवरीवन, नज़र स्क्रीन पे। जी बिल्कुल सर, हमारी नज़र स्क्रीन पे है, आप चिल्लाइए थोड़ा कम और पढ़ाना कीजिए कंटिन्यू। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए 3 में से 3 गया 0। फिर सर 1 में से 8 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे। 11 में से 8 गया तो सर 8 3 11 होता है। फिर सर ये 1 ही था, 1 में से 1 तो 0 ये कट गया। फिर सर ये 183 जो है ये इधर उठ के आ जाएगा, क्योंकि 30 में 183 का भाग नहीं लगेगा, तो 183 इधर आ गया। फिर सर इसको क्या करेंगे सर, वो आपको बिल्कुल पता है सर। 30 का 30, 30 दूना 60, 30 तिया 90, 30 चौका 120। सर ये अभी तक 3 छक 18 सर, ये 6 बार में लगेगा तो 160 हो जाएगा, और उससे ज़्यादा करेंगे तो वो ज़्यादा हो सकता है। 7 या 21 वो 210 हो जाएगा सर, तो इतना ही ठीक है, क्योंकि 7 बार में करेंगे सर तो वो 7 या 21 हो जाएगा। एक बार करके देख लें सर तो मज़ा आ जाए। 7 को 0 से 0 सर, 7 या 21 210 आ गया सर। और ये 30 छक्के सर, 30 छक्के सर, 6 से 0 को किया तो 0 और 6 3 18 वो 180 आया सर, तो 180 वाला हम ले सकते हैं फंडा। जी बिल्कुल सर, फिर सर 3 में से 0 गया तो 3, 8 में से 8 गया तो सर 0, 1 में से 1 गया तो कट गया सर। यहाँ पे 3 आया हमारे सामने, 3 आया। फिर सर ये 30 को जो है हम इधर ले जाएंगे। आपको दिख रहा है क्या? जी बिल्कुल सर, नहीं दिख रहा है हमको, तो इसको जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले आया। फिर सर 30 को इसमें डाल दिया, क्योंकि ये 3 में 30 का भाग नहीं लगेगा, तो 30 में 3 का भाग लगाना पड़ेगा, इसलिए 3 यही था और ये 30 को उठा के मैं इधर ले गया। जी बिल्कुल सर, फिर सर क्या करेंगे सर, 30 3 के बारे में कितनी बार में आता है सर? 10 बार में, तो वो 3 दहिन 30 सर,
फिर सर इसको काट दिया हमने, हमको पता चल गया कि सर HCF यानी कि मौसो क्या है सर, हमारा मौसो क्या है, हमारा फाइनली निकल के आ गया 3। हमें तो आंसर यहीं पे पता चल गया। अब हमको बनाना कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बनाना कैसे, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन ऐसे देना है एग्ज़ाम में। फिर सर क्या करेंगे, फिर क्या करना है यहाँ पे देखिए, फिर आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, इतना लिख के फिर आपको क्या देना है, इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, A बराबर BQ प्लस R। तो A क्या था सर, A था यहाँ पे देखिए। अब हर टर्म के लिए A चेंज होता था, वो मैंने कल वाली वीडियो में बहुत बढ़िया से बताइए, आप जाके चेक करें। कल का मतलब सर ये जो पिछले पार्ट वाली वीडियो थी इसमें मैंने यानी कि पार्ट 9 में बहुत बढ़िया से बताया, तो वो जाके आप ज़रूर मस्ट चेक करें। तो A जो है यहाँ पे ये हो जाएगा, B यहाँ पे ये हो जाएगा, और यहाँ पे Q ये हो जाएगा, और R इस टर्म के लिए ये हो जाएगा। तो सर A बराबर BQ प्लस R, तो आपने क्या बताया था, 396 बराबर 213 गुना 1 प्लस में 183, इस सब को मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो ये 396 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अभी तक R जो है 0 के इक्वल नहीं आया है। तो फिर हम सेकंड टर्म में देखेंगे। सर सेकंड टर्म में क्या देखना है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखिए इस टर्म के लिए ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा Q, और ये हो जाएगा R। तो आप क्या लिखेंगे कि क्या लिखेंगे सर, 213 बराबर क्या लिखेंगे सर, 183 गुना 1 प्लस में सर 30। जी बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ पे भी R जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हम इसको R नॉट इक्वल टू 0। फिर सर क्या करेंगे, फिर इस टर्म में आ जाएंगे सर, ये जो 183 है सर, 183 को इधर लिख देंगे, और क्या करेंगे सर, इसको लिखेंगे 30 गुना 6 प्लस में 3 सर लिख देंगे। और लेकिन इस हमको यहाँ पे पता है कि R जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि R 0 के इक्वल नहीं है। फिर सर क्या करेंगे, फिर हम इस वाले टर्म में आ जाते हैं, ये 30 जो है 30 को इधर लिख देते हैं, यानी कि इस वाले टर्म के लिए 30A हो गया, 3B हो गया, 10 जो है आपका Q हो गया, और 0 जो है आपका R हो गया। तो आप लिख देंगे इसको 30 3 गुने 10 प्लस 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि R जो है वो 0 के इक्वल है, तो इसलिए हमारा मौसो क्या हो गया सर, 3 हो गया। तो हम लिखेंगे अतः मौसो बराबर 3। जी बिल्कुल सर, हमारे बात समझ में आई और ये हमारा आंसर हो गया। अगर इतना आप करके आते हैं और मेरे से भी बढ़िया राइटिंग लिख सकें आप, तो बिल्कुल लिख लीजिए, क्योंकि मेरी इतनी बढ़िया नहीं हो पा रही है सर। तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, और आपको अगर इतना करके आए तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि 2/2 आपका नंबर ज़रूर मिलेगा। और ये हर साल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। उम्मीद है कि यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले, तो इसलिए आप इसका प्रैक्टिस मस्ट कर लीजिएगा, यानी कि इस टाइप के जितने भी सवाल हैं उसका प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि हर बार आप 11 से लेकर 22 तक का क्वेश्चन बैंक उल्टा ले, ये वाला क्वेश्चन आपको हर एक साल में मिलेगा आपको। आप देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन ही बैंक का सवाल है जो कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए उठा के लाएँ। जी बिल्कुल सर, मैं इस कैमरा को स्क्रॉल करता हूं जिससे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख सके। फिर हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये देखिए, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 272 तथा 232 का मौसो निकालें। जी बिल्कुल सर, हम इसका मौसो निकाल दें, लेकिन इसका मौसो निकालने से पहले हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। ये अभी 1-2 वीडियो जब तक आएगा, इस 2 पार्ट आएगा, तब तक मैं इन दोनों सवाल का प्रैक्टिस कराता रहूँगा, जिससे आप इसको भूल ना जाए। जी बिल्कुल सर, आप कराते रहिएगा। यहाँ पे देखिए, आपको क्या करना था, सबसे पहले मैंने लाइन खींचने को बताया आपको, फिर देख लेंगे 272 लिख लेंगे, और सर 232 लिख लेंगे, फिर देख लेंगे कौन बड़ा कौन छोटा है। सर 232 बड़ा है और 272 जो है वो छोटा है। जी बिल्कुल सर, मैं आपको एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। क्या मैं ये लिखूँ कि 5 जो है वो बड़ा है और बराबर है 3 के, तो क्या बताइए आप, ये स्टेटमेंट सही होगा? तो आप लोगों में से बहुत यानी कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये सर गलत होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 5 बड़ा और बराबर है 3 की। ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये 100% सही होगा। ये कैसे सही होगा सर? क्योंकि 5 जो है बड़ा या बराबर दोनों में से, ये हमको यही नहीं बोल रहा कि दोनों होगा, इसमें से कोई एक हो सकता नहीं, यानी कि इसमें से कोई एक भी होगा तब भी ये स्टेटमेंट सही होगा, जिस प्रकार की मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे।
तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्या सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जी बिल्कुल। यहाँ पे देखिए 272 और 1032 लिख लेंगे और बड़ा कौन है छोटा कौन है वो हम दे देंगे। और फिर उसके बाद क्या करना है, देखिए ये 272 जो छोटा है उसको बाहर और इसको खोपचे में ले जाएंगे और 1032 हम यहाँ पे लिख देंगे जी बिल्कुल सर। फिर सर इसको काट के देखेंगे सर, 3 बार में लगा के देखेंगे, क्योंकि 2 चौका 8 होता है, 2 पंचे 10 सर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 72 है पीछे में जी बिल्कुल। मेरे को आई होप बात समझ में आपको समझ में आती है। और यहाँ पे देखिए आप इसको 3 बार में लगाते हैं तो 3 दूना 6, फिर सर 7 तिया 21 का 1 हाथ में 2, फिर सर 2 तिया 6 2 8, सर ये 816 आया। और लेकिन ये सर 1032 है सर, ज़्यादा करेंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा 1032 से, इसलिए इसको माइनस करते हैं तो 2 में से 6 नहीं जाएगा तो 12 में से 6 तो सर 6 आएगा। फिर सर इधर चला जाएगा ये, तो 2 में से 1 तो सर 1, फिर सर यहाँ पे क्या करेंगे सर, ये 0 में से 8 नहीं जाएगा तो 10 में से 8 तो सर 216 आ गया। फिर सर ये 272 को इधर ले आएंगे हम, क्योंकि 216 में 272 का भाग नहीं लगेगा, तो 272 को इधर ले आएंगे तो एक बार में कटेगा, तो यहाँ पे 216 हम लिख देंगे। 12 में से 6 गया तो 6, ये सर 6 बचा, 6 में से 1 तो 5 और 2 में से 2 तो कट गया। फिर सर ये 216 को इधर ले आएंगे, 216 अब सर लगा के देखेंगे कि 56 के पहाड़े में 216 आता है क्या, 4 बार में करके देखते हैं, 6 चौक 24, फिर सर 2 5 चौका 20 2 22, सर ये 224 ही आ रहा है, यानी कि ये 216 से बड़ा है 224, तो इसलिए इसको कम बार में यानी कि 56 को 3 से करके देखते हैं। 6 त्रिक 18 के 8 हाथ में 1, 5 तिया 15 1 16, ये सर 168 आ रहा है, तो ये 3 बार में ही कर देना चाहिए जैसा कि मेरे को लग रहा है जी बिल्कुल सर। 3 बार में कर दीजिए, ये 168 लिख दिया हमने। फिर सर 6 में से 8 गया नहीं जा सकता तो ये इधर से कैरी लेगा, तो 16 में से 8 गया तो सर 8। यहाँ पे सर कितना बच गया सर, यहाँ पे 1 था तो ये पहले 11 हुआ होगा, फिर इसको कैरी दिया होगा तो यहाँ पे अब 10 हो गया, तो 10 में से 6 गया तो सर 10 में से 6 गया तो 4 सर, और इसमें कैरी दे दिया तो ये कट जाएगा। फिर सर 56 को इधर ले आएंगे हम, फिर सर क्या करेंगे तो 48 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 48 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार में ही सर, क्योंकि ये ज़्यादा बार में करेंगे तो ये दिक्कत हो सकता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 48 लिख देंगे जी बिल्कुल सर। तो 16 में से 8 तो 8, और ये सर ये इधर चला गया तो ये 4, 4 में से 4 गया तो 0, तो ये कट जाएगा। और ये 48 जो है ये 8 इधर कर लीजिए और ये 48 जो है इसको इधर ले जाइए, तो 8 छक 48 होता है, आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से पता है तो ये कट जाएगा। तो इसका HCF हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, HCF यानी कि मौसो हमारा 8 आ जाएगा। यहाँ पे तो हमको आंसर पता चल चुका है, लेकिन हमको इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से परीक्षा में प्रस्तुत करना रहेगा। एक बात मैं आपको यहाँ पे नोटिस लिखवा दूँ कि अगर आप इस तरीके से बना के आते हैं तो आपका तुरंत पूरा का पूरा काट दिया जाएगा। आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से बनाने के लिए बोल रहा है जी बिल्कुल सर, हमारे बात समझ में भी आती है और हम पढ़ भी रहे हैं बढ़िया से जी बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, हेलो एवरीवन, मैं स्वागत वाली लाइन बोल चुका हूँ, आप यहाँ पे नज़रें दीजिए जी बिल्कुल सर, हमारी नज़रें यहीं पे है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले लिखना है यूक्लिड विभाजन परमायिका से सर एल्गोरिथम लिख रहे थे, अब तो परमायिका, ये क्या खेल चल रहा है सर, पहले तो सॉल्यूशन दे देंगे ना जी बिल्कुल सर। सॉल्यूशन देके फिर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परमायिका से A बराबर BQ + R। एल्गोरिथम और परमायिका दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं, बात एक ही है। फिर सर यहाँ पे देखेंगे कि A इस टर्म के लिए कौन सा है, B कौन सा है और Q कौन सा है और R कौन सा है, ये सब दे देंगे। फिर आपको यहाँ पे सजा देना है कि 1032 बराबर 272 गुना 3 प्लस में 216। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमको तो समझ नहीं आ रहा है, तो आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया तो कैसे समझ आएगा, लेकिन उन लोगों के लिए भी कुछ सुविधा है। अगर मैं यहाँ पे 16 दे दूँ तो सर आप क्या लिखेंगे, इसको 3 पंचे 15 और ये इसका 1 कैरी आ जाएगा। कैरी क्या आएगा सर, इसमें से 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो अब आप 16 को मैं आपको ऐसे बोलूँ कि आप इसको 3 गुना 5 + 1 लिखें, तो क्या नहीं लिख सकते हैं जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि 3 पंचे 15 और प्लस 1 16 ही होता है। फिर सर फिर क्या करेंगे, फिर ये 1032 को इतना लिख लिया, फिर सर यहाँ पे लिखेंगे कि R 0 के इक्वल नहीं है। फिर सर फिर क्या करेंगे, इस वाले टर्म के लिए R अलग हो जाएगा और A अलग हो जाएगा, B अलग हो जाएगा, दोनों चीज़ अलग हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि 272 बराबर क्या लिखेंगे, 216 गुना 1 प्लस में सर 56। बात यही है, बस इसको A बराबर BQ + R के रूप में हम लिख रहे हैं जी बिल्कुल सर। फिर सर क्या करेंगे, फिर ये 216 वाले टर्म में आ जाएंगे, फिर सर 216 को यहीं पे रहने देंगे और यहाँ पे पहले लिख देंगे कि R 0 के इक्वल अभी तक नहीं आया है। फिर सर 216 को क्या लिखेंगे, 56 गुना 3 प्लस
48। सर बिल्कुल हम यहाँ पे भी r जो है 0 के इक्वल नहीं है। अगर आप जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो वो पिछले की वीडियो ज़रूर जाके देखें, बिकॉज हर वीडियो में मैं एक ही चीज़ नहीं बताऊंगा, बिकॉज यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलता है, ये क्वांटिटी वाला एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल सर, हमारे बात समझ में भी आती है। फिर सर यहाँ पे 56 आ जाएगा। 56 को आप क्या लिख सकते हैं सर? 56 को आप लिख सकते हैं 48 गुना 1 प्लस में, सर प्लस में क्या लिख सकते हैं सर? ये 8 लिख सकते हैं सर। 8 क्यों सर? क्योंकि 48 में 1 प्लस 48 को 1 से गुना करेंगे तो 48 ही होगा, और उसमें 8 जोड़े देंगे तो 56 आ जाएगा। लेकिन r अभी तक 0 के इक्वल नहीं आया है। फिर सर फिर क्या करेंगे? फिर हम यहाँ पे 48 को यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ये इस टर्म के लिए a जो है ये 48 हो जाएगा, b जो है सर 8 हो जाएगा, q जो है वो सर 6 हो जाएगा, और r जो है सर 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे r जो है 0 के इक्वल आ चुका है, इसलिए अतः ये पूरा किस चीज़ से कटा है सर? ये पूरा किससे कटा है वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। अतः मौसो बराबर क्या है वो अब वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, नहीं तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ मौसो आपका 8 हो जाएगा, जिससे ये पूरा कट गया। ये भाजक होता है। जी बिल्कुल सर, बात हमारे समझ में भी आती है, और 2-3 क्वेश्चन के अभी और मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको वो √2 वाला जो क्वेश्चन था वो करवा देता हूं, जिससे आप लोगों का डर खत्म हो जाए। जी बिल्कुल सर, क्योंकि वो भी कराना ज़रूरी है। हर वीडियो में मैं एक ही चीज़ नहीं बताऊँगा। जी बिल्कुल सर, हमारे बात भी समझ में आती है। तो अभी तक आपको बात समझ में आ रही है और हर चीज़ समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जी बिल्कुल सर, हम करते हैं। 1 सेकेंड रुकिए आप। चलो हम मूव करते हैं हमारे इस वाले क्वेश्चन पे। ये कौन सा क्वेश्चन है सर? ये क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या क्या होता है आपको पता है? जिसको p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते, और q जो है 0 के इक्वल होगा, तो q जो है 0 के इक्वल नहीं होगा तो वही होता है हमारा अपरिमेय संख्या, और जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं होगा वो होता है हमारा परिमेय संख्या। ओके सर, बात हमारे समझ में आती है। एक बार सर मैं आपको दोबारा बता दूं कि परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। सर ये चीटी इधर क्या कर रहा है? इसको भगा दो। तो इसको भगा दिया सर। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो आपको सबसे पहले इसमें मान लेना है। क्या मान लेना है सर? कि यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन, और यहाँ पे आपको देना है, आपको क्या देना है सर? यहाँ पे देना है कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या बात हुई सर? आपने ये क्या मान दिया और हमको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया। बस कुछ सेकंड आप वेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। आप लिखना है कि माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जी बिल्कुल सर, हम लिख देंगे। फिर सर फिर क्या करेंगे? तो आपको पता है कि परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप का होता है। p/q के रूप का होता है मतलब सर इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और जहाँ q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और p और q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक क्या है वो मैंने सबसे पहली वीडियो में बता रखा है, तो वहाँ आप जाके ज़रूर देखिए। यहाँ p और आपको यहाँ पे लिख देना एडिशनली, यहाँ p और q पूर्णांक है एवं क्या लिखना है आपको? देखिए p और q है सर। p और q क्या है? पूर्णांक, और पूर्णांक का मौसो कितना होता है? 1 होता है। जी बिल्कुल सर, हमारे बात समझ में आ रही है। एवं p और q का मौसो 1 होता है, 1 है, और q जो है 0 के इक्वल नहीं है। ये चीज़ आपको एडिशनली बैठा देना है। जी बिल्कुल सर, हम बैठा देंगे। फिर सर फिर क्या करना है? फिर देखिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप देंगे कि देखिए ये जो 2 है √2 है, इसको आप देखिए ये q है ना, ये q, हाँ जी बिल्कुल सर हमको दिख रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? p बराबर ये q जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? √2q लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों सर क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे 1 है, तो ये p गुना 1 कोना कोनी गुना करते हैं। अगर बराबर का साइन हो यानी कि साइड कोना कोनी, यानी कि मतलब सर इस कोण से इस कोण में गुना, इस कोण से इस कोण में गुना, तो p हो जाएगा यहाँ पे p गुना 1। तो किसी भी चीज़ को 1 से गुना करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो p को 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन q को √2 से गुना करेंगे तो वो √2q हो जाएगा। फिर सर फिर क्या करना है? तो आपको यहाँ पे लिखना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर सर वर्ग कैसे क्यों करेंगे? तो आप यहाँ पे देखिए करने पर, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है? दोनों तरफ स्क्वायर करना है। स्क्वायर कैसे करेंगे सर? यहाँ पे लिख देंगे p का स्क्वायर। p का स्क्वायर क्यों सर? क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं दोनों तरफ। और सर √2 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, और q का स्क्वायर सर q स्क्वायर ही हो जाएगा। सर √2 का स्क्वायर 2 कैसे हो गया सर? देखिए √2 जो होता है
उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/2, और इसका अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो √2 से 2 स्क्वायर से √2 कट जाएगा, यानी कि 2 के पावर 1/2 के पावर से ये 2 जो है 1/2 का पावर 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो निकलेगा क्या सर, 2 निकलेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सर, 2 लिख सकते हैं। तो बात हमारी समझ में आती है सर। फिर क्या करना है सर, फिर आपको देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार तरीके से ये करना है कि आप इसको ये लिख दीजिए p² बराबर 2q²। जी बिल्कुल सर, यहाँ पे लिख देंगे सर। यहाँ पे देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि p² मतलब सर p² मेरे बात समझ में नहीं आई। यहाँ पे देखिए p² जो यहाँ p² 2 से विभाजित है सर। कैसे है 2 से विभाजित, यानी कि देखिए p² जो यदि मैं इस 2 को यहाँ पे देखिए, मैं एडिशनली आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ये नया सवाल है तो आपको दिक्कत भी हो सकता है। यदि मैं आपको यहाँ पे बोलूँ p² बराबर 2q², तो आप यहाँ पे लिख नहीं सकते p²/2 बराबर q²। जी बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे बोल नहीं सकते p² जो है वो 2 से डिवाइडेबल है, यानी कि p² 2 से भाग लग सकता है p² में। यहाँ p² जो है 2 से विभाजित है, आप लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ कि 5/2, तो ये बोल सकता हूँ ना कि 5 जो है वो 2 से विभाजित है। जी बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ p² 2 से विभाजित है एवं p भी 2 से 5 से क्यों सर 2 से विभाजित है। जी बिल्कुल सर, हमको समझ में आती है सर 2 क्यों, लेकिन सर ये तो समझ में आया कि p² 2 से विभाजित, लेकिन सर p क्यों 2 से विभाजित है। यदि मैं आपको बोलूँ कि यदि 4 का स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित है, तो क्या मैं आपको ये नहीं, 4 का स्क्वायर सर 16, तो 16 2 से विभाजित हो सकता है, तो क्या मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि 4 भी 2 से विभाजित हो सकता है। जी बिल्कुल सर, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा सर, 8 आ जाएगा। जी बिल्कुल सर, बात हमको समझ में आती है, आपने बहुत ही बढ़िया से समझा रहे हैं। फिर क्या करना है, अब हम यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ बता रहे हैं। आपको यहाँ पे समीकरण बना लेना है सर। समीकरण कैसे बनाएंगे, आपको ऐसे बनाए p² बराबर 2q²। ये सर समीकरण 1 मान लेंगे, यानी कि इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेंगे। तो आप लोग हिंदी के हैं तो इसलिए समीकरण 1 मान लीजिए। जी बिल्कुल सर, हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब सर अब क्या करना है, अब आप मान लेंगे, यानी कि जो भी क्वेश्चन, यानी कि जो भी यहाँ पे √3 रहेगा तो आप मानेंगे क्या। देखिए अब मानना है कि अब माना p बराबर क्या मानना है, 2m क्यों मानेंगे सर, अभी आपको पता चल जाएगा ना सर। हर सवाल में आपको एडिशनली ऐसा करना ही पड़ेगा, आपको मानना ही पड़ेगा। जैसे √3 रहेगा तो आप मान लेंगे √3। जी बिल्कुल सर, हम मान लेंगे। फिर क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए p बराबर 2m लिखना है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप देखिए p बराबर 2m, तो सर समीकरण 1 में हम p बराबर 2m लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग p बराबर 2m पुट करेंगे तो कैसे सर, देखिए ये p² है ना, ये p²। जी बिल्कुल सर, हमको दिख भी रहा है। तो ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये सर 2q²। जी बिल्कुल सर, हमको समझ में भी आ रहा है कि 2m का स्क्वायर सर क्यों, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत सारे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। 2q², तो p² की जगह हमने 2m² लिख दिया, यानी कि मान लिया, हमारी कल्पना थी कि ये मान ले। कल्पना तो कर ही सकते हैं, ये सर मैथ है। जी बिल्कुल हम कर सकते हैं। फिर क्या करना है, यहाँ पे देखिए यदि आप इसको ये कर सकते हैं 2m² बराबर 2q², तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर तो सर m² ही होगा। बराबर में सर 2q² है तो 2q² ही लिख देंगे। 2 से सर 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, तो 2 दूना 4 सर, ये हो जाएगा फाइनली हमारे पास 2m² बराबर q²। तो सर यहाँ पे देखिए, यहाँ p और q जो है, यहाँ क्या है सर, p और q जो है, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। ये m² बराबर आप क्या लिख सकते हैं, q²/2। तो यहाँ पे q भी 2 से विभाजित है और p भी 2 से विभाजित है। यहाँ इसका मतलब सर आपने क्या बताया कि यहाँ पे जो है q² जो है वो 2 से विभाजित है। सर क्यों विभाजित है आपको पता है। यहाँ पे देखिए यदि ये 2 था तो ये 2 को हम नीचे ला सकते हैं। जी बिल्कुल सर, हम ला सकते हैं। यहाँ जो है q² जो है 2 से विभाजित होगा तो q भी 2 से विभाजित होगा। वो q होगा वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अतः p और q का SCF, यानी कि दोनों जो विभाजित है तो इसका SCF क्या हो जाएगा, इसका SCF
2 हो जाएगा, इसका एच सी एफ कितना होगा 2। लेकिन हमको वहाँ पे पता था, हमको यहाँ पे देखा था हमने कि इसका एच सी एफ जो है वो कितना था सर, उसका एच सी एफ जो है हमारा एक ही था, यानी कि मौसो जो है हमारे, अगर हम परिमेय संख्या मानते हैं तो उसका मौसो 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो इसका एच सी एफ 2 आ गया, तो एच सी एफ 2 आ गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें मैं उतना बढ़िया से लैंग्वेज आपको नहीं लिखाया, मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही बढ़िया से लैंग्वेज मिले। जी बिल्कुल सर, बट समझ में तो बहुत बढ़िया से आया, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन भी नहीं लेना है, माइंड पे प्रेशर भी नहीं डालना है, बस हल्के हल्के में 1-2 बार आपको लिख के प्रैक्टिस कर लेना, आराम से आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से आ जाएगा। जी बिल्कुल सर, क्या है मैं आपको समझाता देता हूँ। सबसे पहले माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, जहाँ √2 को आप लिख सकते हैं √2/1, यानी कि परिमेय संख्या मान लिया तो वो p/q के रूप में होगा। यहाँ p और q दोनों पूर्णांक होगा एवं p और q का मौसो 1 होगा। p बराबर 2q, q आया क्योंकि ये कोना को नहीं मल्टीप्लाई किया तो p बराबर 2q, दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो p बराबर p² बराबर 2q², तो p² बराबर 2q² आ गया। यहाँ p² जो है वो 2 से विभाजित हो जाएगा, तो 2 से विभाजित, तो इसलिए इसका समीकरण 1 मान लिया। अब मान लेंगे किसी भी समीकरण, यानी कि √3 रहेगा तो आप 3 मान लेंगे, यानी कि p बराबर 3 रखने पर, यानी कि √5 रहेगा तो p बराबर 5m रखने पर, जो भी हो रहेगा तो वो हम लिख लेंगे। फिर सर यहाँ पे देखिए, मैं आपको कहीं गलती ना लिख ली, इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, फिर आप पुटिंग p बराबर 2m, सर 2m पुट करेंगे तो 2m² बराबर 2q²। फिर सर यहाँ पे काटा पीटी करेंगे तो 2m² बराबर q², जिससे हमको पता चलता है कि ये जो q² है वो 2 से विभाजित है। फिर सर सर मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, यहाँ पे ये बताया, थोड़ा लाइट चला जाता है सर, प्रॉब्लम है नहीं, इधर तूफान आ रखा है, इसलिए मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था। तो 2m² बराबर 2k², यहाँ पे पता चला हमको कि q² जो है वो 2 से विभाजित है, तो q भी 2 से विभाजित होगा, इसलिए ये p और q का एचसीएफ 2 आ गया। लेकिन इसका एचसीएफ हमको पता था कि परिमेय संख्या का एचसीएफ केवल 1 ही होना चाहिए, लेकिन इसका एचसीएफ 2 हो गया, तो इसलिए हम लिख सकते हैं अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, इसलिए √2 जो है एक अपरिमेय संख्या। जी बिल्कुल सर, हमारी बात समझ में आती है। इसकी अगली वीडियो में हम आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, एकदम नोट लिखा हुआ देंगे, जिससे आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ आए। जाते जाते आपको समझ आया तो #SMH और #BMS क्या है इसका मतलब कमेंट में करते जाइएगा। तो थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।